हाय गाइस, अगर आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर की परेशानी है, मतलब कि आपको यूरिन का प्रेशर जल्दी जल्दी बनता है, इतना जल्दी बनता है कि आप होल्ड नहीं कर पाते हैं, बाथरूम तक जाते जाते यूरिन कभी कभी लीक भी होता है। इसके लिए काफ़ी सारी आप मेडिसिन ट्राई कर चुके हैं, लेकिन मेडिसिन का कोई खास असर नहीं आ रहा है या मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसे मरीजों में अक्सर दो ऑप्शन बचते हैं, या तो ब्लैडर में आप बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाइए या फिर सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन, जो एक नई टेक्नोलॉजी है, काफ़ी कारगर टेक्नोलॉजी है, वो करवाइए। तो आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला बोटॉक्स। बोटॉक्स इंजेक्शन पेशाब के रास्ते से कैमरा डाल के ब्लैडर की मसल में इंजेक्ट किया जाता है। ब्लैडर मतलब जो आपका यूरिन स्टोर करता है, जो आपको सेंसेशन बताता है कि हाँ मुझे यूरिन पास करना है बॉडी के निचले भाग में, उसको मसाना भी कहते हैं हिंदी में। बोटॉक्स जो है काफ़ी अच्छी ड्रग है, लेकिन उसके साथ जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। पहला, बोटॉक्स जो है उसका असर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता, यानी कि आपको 9 महीने के आसपास जो है ये प्रोसीजर फिर से कराना पड़ेगा, यानी कि इसका कोई एंड नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, कुछ पेशेंट्स में ये भी रिस्क रहता है कि सर्जरी के बाद यूरिन आना पूरी तरीके से बंद हो जाए। ब्लैडर इतना ज़्यादा रिलैक्स हो सकता है कि आपको यूरिन पास हो ही नहीं, तो फिर आपको जो है किसी न किसी तरीके से यूरिन के पैसेज में कैथेटर डाल के या कैथेटर रख के यूरिन खाली करना पड़ेगा, जब तक कि बोटॉक्स का असर नहीं जाता। ये एक तरीके की गैम्बल है। जो दूसरी मोडालिटी है उसको हम कहते हैं सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन। अब सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन है क्या? सेक्रल न्यूरोमॉड्यूलेशन में इसका कंसेप्ट बेसिकली ये है कि आपकी ब्लैडर की रिदम जो है वो ख़राब है, जिसकी वजह से वो थोड़ा भी यूरिन होल्ड नहीं कर रहा है और इतना ज़्यादा ब्रेन को सिग्नल भेज रहा है कि जल्दी यूरिन करो, जल्दी यूरिन करो, जल्दी यूरिन करो। तो ब्रेन तक कनेक्ट करने वाली जो उसकी नस है, उसकी एक्टिविटी को जो कंट्रोल करने वाली फाइबर्स होते हैं, उनको शांत करने के लिए या उनकी नॉर्मल एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए एक पतला सा छोटा सा इलेक्ट्रोड होता है। वो बैक साइड से जो है हिप्स के दोनों हिप्स के बीच में से बैक साइड से काफ़ी ऊपर से एक पतला सा इलेक्ट्रोड वो ब्लैडर की उस नस में लगा दिया जाता है। उसको लगाने के बाद जो है फिर उसको एक जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है और हर पेशेंट की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसकी सेटिंग्स कर दी जाती हैं। ये सेटिंग्स कभी कभी बीच में चेंज भी की जा सकती हैं। अब इसको लगाने के बाद जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये जो सेटिंग्स हैं ये पेशेंट जो है लोकल जो प्रोवाइडर हैं उनसे बात करके अपने खुद करवा सकते हैं। उसके लिए उनको हॉस्पिटल किसी डॉक्टर के पास आने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ केसेस में पेशेंट खुद भी सीख सकते हैं। तीसरा ये होता है कि अक्सर ये डिवाइस लगाने के बाद पेशेंट्स को जो रिलीफ आता है वो कम से कम 5 से 7 साल तक जाता है, यानी 5 से 7 साल तक आपको और कोई ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 5 से 7 साल बाद जो है ये ज़रूर है कि जो इसकी बैटरी है, जो उस पतले से इलेक्ट्रोड को कंट्रोल कर रही है, जब वो बैटरी ख़त्म होने लगती है तो आपको बैटरी चेंज करानी पड़ती है। वो भी एक छोटे से सर्जिकल प्रोसीजर से हो जाती है, उसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा ऑपरेशन है नहीं। अब मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ कि वो जो इलेक्ट्रोड है या जो पतली सी वायर है जो उस नस के पास बिठाई जाती है वो एग्जैक्टली दिखती कैसी है। ये है वो वायर, ये पतली सी वायर है, ये आपके नस के पास इम्प्लांट कर दी जाती है सर्जिकली, और ये इसका जनरेटर है। ये जनरेटर है जो कि इसको पावर सप्लाई करता है 5 से 7 साल तक। तो अगर मैं बहुत ही लेमन टर्म्स में बात करूं तो जैसे कभी कभी आपने सुना होगा कि जब हार्ट की रिदम गड़बड़ हो जाती है तो जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो एक पेस मेकर लगा देते हैं जो कि हार्ट की रिदम को कंट्रोल करके रखते हैं और वो लाइफ लॉन्ग काम करता है फिर मरीज़ का। बीच बीच में जब ज़रूरत पड़ती है तो उसकी सेटिंग चेंज की जाती है। बिल्कुल इसी तरीके की ये डिवाइस है जो ब्लैडर की रिदम आपकी गड़बड़ हो रही है उसको वापस रिदम में लाने के लिए ये डिवाइस है। बहुत ही सिंपल भाषा में आप इसको ब्लैडर का पेसमेकर भी कह सकते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है और काफ़ी सारी स्टडीज़ में इसके रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे और काफ़ी लंबे समय तक लास्ट करने वाले भी देखे गए हैं। तो आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में जब भी आप अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं उनको आपने इसके बारे में ज़रूर पूछना चाहिए। सो अगर आपको और कोई जानकारी लेनी है और इसके बारे में आप कुछ भी और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जो है हमसे आके मैक्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित बंसल है। थैंक यू।